नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर सुबानी महेश्वरी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों से डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में कैसे बात करें। पेरेंट्स और हर वो व्यक्ति जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे कि टीचर्स, कोचेस, हॉस्टल वार्डन्स, इन सब के लिए ज़रूरी है इस विषय को जानना और ये समझना कि इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे बच्चों से कैसे बात करें। बच्चों में मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम बात है। बच्चे बहुत भावुक होते हैं और छोटी छोटी बातों पर उदास उदास महसूस कर सकते हैं। उदासी या कुछ दिन के लिए गुमसुम होना काफ़ी आम बात है और ये डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई बच्चा बहुत दिनों से उदास है और बहुत दिनों से आप उनके व्यवहार में ये बदलाव देख रहे हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ अकेला रहना अच्छा लग रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इवन अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स जिनसे वो पहले अच्छे से और खूब खुल के बात करते थे, उनसे भी अलग रह रहे हैं, या उनका किसी एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा है जिसमें उनकी पहले रुचि थी, जैसे कि खेलना और उससे बात करना, बाहर घूमने जाना, कोई उनकी फेवरेट हॉबी हो, और अगर ये सभी काम में अब वो मन नहीं लग रहा है, या वो काफ़ी सुस्त दिख रहे हैं, दिन भर सोते रहते हैं, या उनको नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा रहे हैं या पहले से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, अगर वो अपने आप को बेबस या लाचार समझ रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या स्कूल में या घर पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या वो अगर सुसाइड या आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो ये सभी लक्षण डिप्रेशन की ओर इशारा करते हैं। अगर आप अपने बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस या उनके व्यवहार में बदलाव देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आप खुद घबराएं नहीं, बल्कि आराम से अपने बच्चे से बात करिए कि वो अगर किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड है या चिंतित है, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर उनके स्कूल या कॉलेज में काउंसलर्स हैं, तो उनसे बात करिए कि वो क्या सलाह या गाइडेंस देते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है उनके स्कूल या कॉलेज में, तो किसी थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास अपने बच्चों को लेके जाइए। अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट को नहीं जानते हैं, तो अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन से बात करिए और वो आपको सही रेफरल दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन के लिए इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, और इलाज के अलावा डेली एक्टिविटीज़ में बदलाव भी लाना होगा, जैसे कि हेल्दी खाना खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और पर्याप्त नींद लेना। हम सबके लिए, लेकिन ख़ास तौर से बच्चों के लिए, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन या मूड में सुधार होता है, बल्कि मेमोरी और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। WHO के अनुसार हर साल विश्व में 8 लाख लोगों की मृत्यु सुसाइड से होती है, और इससे 25 गुना ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। पूरे विश्व में 15 से 24 साल की एज में डेथ का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है सुसाइड, यानी कि 15 से 24 साल के ग्रुप में मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है आत्महत्या। पूरे विश्व में 15 से 29 साल की एज ग्रुप में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। तो सुसाइड करने के कारण क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सुसाइड का रिस्क बढ़ा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं सुसाइड रिस्क फैक्टर्स। ये होते हैं किसी की सुसाइड अटेम्प्ट करने की हिस्ट्री, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सुसाइड की, कोई गंभीर मानसिक बीमारी, या एक्यूट जैसे कि नया स्ट्रेस हो, जैसे एकेडमिक्स का स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस। बच्चों में अक्सर स्कूल या कॉलेजेस में बुलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है सुसाइड का। और आजकल हम सोसाइटी में एक ट्रेंड देख रहे हैं, वो है कॉपी कैट सुसाइड का।
जिसका मतलब है अगर मीडिया में या न्यूज़ में किसी और के सुसाइड के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कोई बच्चा, यूजुअली टीनेजर्स में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो कोई बच्चा जो पहले से ही डिप्रेशन से गुज़र रहा है, वो अपने ही मन में रिलेट करने लगते हैं कि अरे मैं भी तो इसी से गुज़र रहा हूँ, अगर वो सुसाइड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगर वो आत्महत्या कर ले तो उसको बोलते हैं कॉपी कैट सुसाइड। सुसाइड को रोका कैसे जा सकता है या इसका प्रिवेंशन क्या है? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि डिप्रेशन के लक्षणों को समझें, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है तो जल्द से जल्द इलाज शुरू कराएं। डेली बच्चों से बात करें, आपस में बात करें, एक दूसरे की स्ट्रेस को समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके अलावा अगर कॉपी कैट सुसाइड के बारे में आप पढ़ रहे हैं या न्यूज़ में या मीडिया में कोई डिस्टर्बिंग आप खबर देख रहे हैं, तो बच्चों से बात करिए कि ऐसे डिस्टर्बिंग न्यूज़ का उन पे क्या असर हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं कि आसपास हमारे क्या चल रहा है। और फिर उनसे पूछिए कि अगर वो किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हैं तो उनको बताइए कि वो आपसे बेझिझक हेल्प के लिए आ सकते हैं। और अगर वो आपसे हेल्प मांगने आते हैं और अगर आपको उनकी बात पसंद भी नहीं आ रही है तो उनको समझाइए, ना कि डांटिए। उनको, बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी कंफर्टेबली कुछ भी कह सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। अब अंत में मैं कुछ मुख्य पॉइंट्स पर जोर देना चाहूँगी, और वो है कि अगर आपके परिवार में कोई आत्महत्या या सुसाइड की बात कर रहा है तो जल्द से जल्द हेल्प लीजिए। अपने से पास कोई हॉस्पिटल में जाइए या सुसाइड हेल्पलाइन पर कॉल करिए। और बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी काफ़ी कॉमनली देखा गया है, और अधिकतर सुसाइड के केसेस में बच्चे काफ़ी पहले से डिप्रेशन का सामना, एंजाइटी का सामना कर रहे होते हैं। काफ़ी बच्चे अपनी मन की बात बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ज़रूरी है कि उनके परिवार वाले, उनके माता पिता डिप्रेशन के लक्षण को समझें और उनका इलाज करवाएं। स्कूल काउंसलर, थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से मिलें और उनके बच्चों के डिप्रेशन के लक्षण कितने गंभीर है उस बेसिस पर इलाज तय किया जाता है। काफ़ी लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, इसलिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए।